अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, लड़ाई बढ़ गई है सियासी जमातों और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस मुअज़्ज़िज़ जजेस और पार्लियामेंट के दरमियान आईनी और सियासी जो तनाज़ा है वो बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। आज समाअत करेगा अदालती इस्लाहात बिल की। पार्लियामेंट ने अभी 2 दिन पहले जो बिल मंजूर किया अदालती इस्लाहात के हवाले से, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुओमोटो के जो इख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए। आर्टिकल 184(3) में तरमीम की गई और उसमें यह कहा गया कि आइंदा सुओमोटो के इख्तियारात अकेले वन मैन शो नहीं चलेगा, अकेले चीफ जस्टिस ये इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सुओमोटो के इख्तियारात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है इस कानून के तहत, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस करेंगे और उसमें 2 मोस्ट सीनियर जजेस शामिल होंगे। उनमें काजी फायजी साहब भी ज़ाहिर है, अभी अगर ये नाफिजुल अमल होता है तो काजी फायजी साहब भी शामिल होंगे। तो सुओमोटो का तनाज़ा बढ़ चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात महदूद होने पर नाखुश है और उन्होंने 8 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच बना दिया है। और उसमें 8 रुकनी जो बेंच बनाया है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, दोस्त हैं, वो बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो जज शामिल किए हैं 8 रुकनी, वो उनके मनपसंद जज हैं। अब मनपसंद जजेस से चीफ जस्टिस बैठ के खुद फैसला कराएंगे। उसूल यह होता है पूरी दुनिया में, तारीख में, कि जो पार्टी होता है जिस पे यानी ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद किए गए हैं ना सुओमोटो के इस कानून में, तो चीफ जस्टिस पार्टी बन गए। अब वो पार्टी है तो वो खुद समाअत कैसे करेंगे? ये तो इसी तरह ही हो रहा है ना। ये जो मज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन, मज़ाहिर नकवी के खिलाफ दरखास्तें आई, एतराज आता है, पीडीएम के एतराज आता है, बार काउंसिल के एतराज आता है, लेकिन उनको फिर अलग भी होना पड़ा था बेंच से। बाद में जब बाकी जजेस ने अपना जहन दिखा दिया, जाहिर कर दिया, बता दिया और फैसले दे दिए 4 जजेस ने कि सुओमोटो बनता ही नहीं है इस केस में और सुओमोटो चीफ जस्टिस को अख्तियार ही नहीं है, वन मैन शो बनाया हुआ है, तो उसके बाद चीफ साहब ने वो जो निकले हुए जज थे, जो अलग अलग हो गए थे, उनको दोबारा शामिल कर दिया। जिन पे एतराजात आए थे उनको उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर उनको शामिल ही नहीं कर होना चाहिए था उस बेंच में। जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया वो फैसला अखलाकी तौर पर उनका बनता ही नहीं था। अभी भी कल आज जो समाअत होने जा रही है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच जो समाअत करेगा, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पार्टी हैं, उनके इख्तियारात महदूद किए गए हैं नए कानून में। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी हैं तो खुद समाअत कैसे करेंगे? यह अखलाकी तौर पर तो नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर पर चले कर सकते हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर वो पार्टी है। जो पार्टी है, ये पीडीएम की जमातों को, पीडीएम के वकला को ये दरखास्त देनी चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद इस केस में पार्टी हैं, क्योंकि उनके इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं या किए गए हैं इस कानून में, तो वो खुद समाअत न करें, खुद इस बेंच से अलग हो जाए। और जो मुअज़्ज़िज़ जजेस, हम ख्याल जजेस हैं, उन पर भी एतराज करना चाहिए कि ये तो आपके हम ख्याल जजेस हैं, तो इनको भी अलग किया जाए, या जो आपके हम ख्याल नहीं है उन जजेस को भी शामिल करें। इंसाफ तो ये है। इंसाफ ये थोड़ी है कि अपने हम ख्याल जजेस शामिल कर दें और अपना केस है खुद ही सुनेंगे, खुद ही, यानी चीफ जस्टिस पार्टी है। मैं मुल्जिम तो नहीं कहूंगा, पार्टी तो है ना इस केस में, मुतासिर तो चीफ जस्टिस हो रहे हैं, तो चीफ जस्टिस कैसे इंसाफ करेंगे? इंसाफ की जो पहले भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह का इंसाफ आप देख रहे हैं, इमरान खान को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ किया जा रहा है,
तो अब चीफ जस्टिस खुद पार्टी और खुद ही केस सुनेंगे, खुद ही फैसला करेंगे। तो इस फैसले को कौन मानेगा? पहले भी इसी तरह के ही फैसले दिए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से और उनके हम ख्याल मुअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से, जो सियासी जमातें पार्लियामेंट नहीं मान रही। अब बहस तो इस पे है कि भाई सुप्रीम पार्लियामेंट है या अदालत है, क्योंकि ये चार दरखास्तें आई हैं इस कानून के खिलाफ। हाई कोर्ट में अलग दरखास्तें गई हैं और 4 दरखास्तें अलग आई हैं सुप्रीम कोर्ट में। 2 वकला ने दायर की हैं और 2 शहरियों ने दायर की हैं। अब 4 दरखास्तों पे चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना के 8 रुकनी और नोटिस भी जारी कर दिए हैं और कहा है कि जी आज समाअत करेंगे। तो आज बड़ा दंगल लगेगा, बड़ा मैदान सजेगा। सुप्रीम कोर्ट में सियासी जमातें एक तरफ, दूसरी तरफ उनका, यानी चीफ जस्टिस बिल्कुल क्लियर सीधे होकर खड़े हो गए हैं पार्लियामेंट के सामने। भाई पार्लियामेंट से सुप्रीम चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट कैसे हो सकती है? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए कवानीन के तहत चलती है या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलती है, फॉलो करती है उस कानून को जो पार्लियामेंट बनाती है? सुप्रीम कोर्ट तो कानून साज इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उसी कानून को फॉलो करके लोगों को इंसाफ देता है। अतर मिनल्लाह ने कहा था सुओ मोटो का अख्तियार तो इसलिए एक खाका या आइडिया इसलिए दिया गया था कि उन लोगों के लिए सुओ मोटो इस्तेमाल किया जाए जो लोग जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनकी एक्सेस नहीं है, जो गरीब लोग हैं, आम आदमी हैं, जो वकील की फीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए चीफ जस्टिस को कहा गया सुओ मोटो ले ले। अब सुओ मोटो को, अब बाकी केसेस का कोई हाल नहीं है, बाकी केसेस को कोई पूछ ही नहीं रहा। अवाम को इंसाफ देने के लिए होती है अदालतें। अदालतों ने अपनी सियासत शुरू की हुई है, अदालतों ने अपनी लड़ाई शुरू की हुई है, अपनी जंग शुरू की हुई है, अपनी मनपसंद सियासी जमातों को, मनपसंद सियासी लीडरों को फेवर करने के लिए फैसले दे रही हैं। तो भाई आम आदमी को इंसाफ कौन देगा फिर? हजारों, 50,000, पता नहीं कितने, 52,000, 54,000, पता नहीं हजारों की तादाद में मुकदमात पेंडिंग में है। जज भर्ती कर नहीं रहे क्योंकि मनपसंद करने नहीं दे रहे। जो काजी फायज ईसा और जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जो लोग हैं, जो मुखालिफ है, यानी जो चीफ जस्टिस के हम ख्याल नहीं है, वो उसमें रुकावट बने हुए। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हम ख्याल जजेस भर्ती करने से कासिर हैं। इस वक्त 2 जुडिशल कमीशन के इजलास हो चुके हैं, वो नाकाम हुए हैं और किसी नतीजे पर चीफ जस्टिस नहीं पहुंचे। तो हम ख्याल जजेस भर्ती नहीं करने दे रहे काजी फायज ईसा और बाकी जो जजेस हैं कमीशन के जो मेंबरान हैं, इसीलिए चीफ जस्टिस भर्ती भी नहीं कर रहे क्योंकि हम ख्याल जजेस नहीं आ रहे तो किसी और को भी नहीं आने दूंगा। चीफ जस्टिस ये सोच के बैठे हुए हैं और पेंडिंग में पढ़ते जा रहे हैं, पेंडिंग में होते जा रहे हैं, मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है जो पेंडिंग में है। लेकिन चीफ जस्टिस की सुई अटकी हुई है इमरान खान पे, पीटीआई पे और अपने इख्तियारात पे, मनपसंद जजेस पे। तो ये वन मैन शो तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है मंसूर अली शाह ने ना कि वन मैन शो बनाया हुआ है। अपने जजेस कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, अपने जजेस कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई वन मैन शो बनाया हुआ है, कोई आमिरियत से तशबीह दे रहा है, कोई काले लिबास में सियासतदान करार दे रहा है। ये जजेस ने काजी फायज ईसा, अतर मिनल्लाह और मंसूर अली शाह ने लिखा है चीफ जस्टिस के लिए। तो चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं कि भाई जो जिसने कहना है कहो, जो जिसने करना है उखाड़ना है उखाड़ो, मैं तो उसी तरह चलूंगा भाई जिस तरह इमरान खान चाहते हैं। तो ये इमरान खान को फेवर ही देना है ना और अपने इख्तियारात। अच्छा, इसमें ये जो सुओ मोटो का इख्तियार है, इसमें अदालत ने पार्लियामेंट ने एक तो कमेटी 3 रुकनी कायम करने का कानून बनाया है, चीफ जस्टिस से इख्तियारात महदूद करके कि वो अकेले सुओ मोटो नोटिस नहीं ले सकते, 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। दूसरा ये कि सुओ मोटो में आज खुद नोटिस में अपील का हक नहीं था पहले, अब अपील का भी हक दिया गया है।
अब अपील का जब हक मिलेगा तो नवाज शरीफ भी अपील का हक जो है उससे फायदा उठा पाएगा, यूसुफ रजा गिलानी भी फायदा उठा पाएगा, जहांगीर तरीन भी, जिनको सजाएं मिलनी है वो अपील दायर करेंगे और फिर उनको फायदा हो सकता है। ये भी जाहिर है, जजों की तो अपनी कैलकुलेशन होती है ना, वकला की, जजेस की, सियासी जमातों की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज समाअत करने जा रहे हैं उस केस की जिसमें वो खुद पार्टी है, और उसकी बेंच की मनपसंद जजेस को शामिल करके खुद सरबराही करेंगे अपने केस की। मुझे तो हंसी भी आ रही है कि यार कैसे इंसाफ कर सकती हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, पाकिस्तान बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल ने हिमायत की है इस बिल की। पाकिस्तान बार काउंसिल के हसन रजा पाशा जो है वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि हम इस बिल की हिमायत करते हैं, क्योंकि ये तमाम मुल्क भर के तमाम बार काउंसिल्स का मुतालबा था, देरीना मुतालबा था पार्लियामेंट से कि सुओ मोटो के इख्तियारात जो है इसके हवाले से कानून साजी की जाए। एक फर्द जो है, फर्द वाहिद, वो सुओ मोटो के इख्तियारात इस्तेमाल न करे। ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था। हसन रजा पाशा वाइस प्रेसिडेंट बार काउंसिल के, पाकिस्तान बार काउंसिल के कहते हैं, उन्होंने हिमायत की है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई इस कानून के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर सुप्रीम कोर्ट में ये समाअतें आज होंगी तो आज मुल्क भर के वकला अदालती बाइकाट करेंगे। अब मुझे बताएं, वकला भी इस बिल की हिमायत कर रहे हैं, न सिर्फ पार्लियामेंट, वकला हिमायत कर रहे हैं, और देरीना मुतालबा वकला का था, जजेस हिमायत कर रही हैं। जजेस ने भी इस, बाकी जो जजेस हैं जो हम ख्याल के अलावा है, उन्होंने कोई मुखालफत नहीं की। चीफ जस्टिस साहब के अपने इख्तियारात महदूद हो रहे हैं। भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है, चीफ जस्टिस साहब उमर अता बंदयाल साहब, पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है तो पार्लियामेंट कानून साज इदारा है, सुप्रीम कोर्ट तो कानून साज इदारा नहीं है। तो पार्लियामेंट जो कानून बना रही है उसको आप कैसे उड़ा सकते हैं? कभी आप इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के और शेड्यूल जारी कर देते हैं, पंजाब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं अमलन। और कभी आप पार्लियामेंट के कस्टोडियन बन जाते हैं, पूरी पार्लियामेंट के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, समाअतें कर रहे हैं 8 हम ख्याल जजेस को बिठा के। आप करना क्या चाह रहे हैं? और अपना केस खुद सुनेंगे आज, जो आपके खिलाफ है, आपके हवाले से है, आपसे मुतल्लिक है कानून, उसकी आप कैसे इंसाफ उसको कर सकते हैं? सीधी सी बात है, आप अपने हक में अगर फैसला देंगे तो कौन मानेगा? तो चीफ जस्टिस को बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, मुल्क भर के वकला बार काउंसिल जो है उनका देरीना मुतालबा वो आज बाइकाट कर रहे हैं एहतजाजन चीफ जस्टिस के इस अमल के खिलाफ। ये बेंच और समाअत के खिलाफ, ये समाअत नहीं होनी चाहिए, ये कानून ठीक है, ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऐलान किया है। अच्छा जी, जो दरखास्तें गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें यह कहा गया है कि जी पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी अख्तियार नहीं है। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 में बने हुए थे। आर्टिकल 184(3) के तहत अपील का हक नहीं दिया गया तो एक्ट के तहत भी हक नहीं दिया जा सकता। ये जी दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है। अच्छा, 4 दरखास्तें गई हैं, 8 रुकनी बेंच बनाए, चीफ जस्टिस सरबराही करेंगे और खुद उसमें पार्टी है, करक्स ये हैं इसके। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान किया है, अदालती बाइकाट का ऐलान किया है, और चीफ जस्टिस से अपने मुतल्लिक, उनके इख्तियारात से मुतल्लिक ये केस है और वो खुद सुनेंगे। हुकूमत ने, वजीर आजम ने आज दोपहर को काबीना का इजलास बुलाया था 12 बजे, वो कैंसिल करके फिर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का और आईनी माहिरीन का इजलास बुलाया है, और उसमें आज इसी मामले पे गौर किया जाएगा, हिकमत अमली तय की जाएगी कि आगे क्या प्लान होना चाहिए। समाअत तो चल रही होगी हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी भी शायद फैसला ना आए, क्योंकि जाहिर है सुनेंगे, वकला को सुनेंगे, पार्टियों को सुनेंगे, इतराजात होंगे, बहुत कुछ होगा। लेकिन आज
प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा दंगल लगेगा। देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनको इमरानदार जजेस कहा जा रहा है, जिनको इमरान खान का हम ख्याल जज समझा जा रहा है, वो अपने मुतल्लिक, अपने इख्तियारात से मुतल्लिक केस की समाअत में क्या फैसला देते हैं और अपने साथी जजेस से क्या फैसला दिलवाते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।